अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो नाजरीन, आज आपके लिए मैं कुछ ऑथेंटिक चीज़ें लेके आया हूँ या कुछ ऐसी बातें लेके आया हूँ जो मेरे लिए तो एक सवालिया निशान है ही है। मैं वो आप सबसे भी पूछना चाहता हूँ। कल रात तकरीबन 8 बजे या 8 सवा 8 बजे हमारा पाकिस्तान में सोशल मीडिया डाउन हो चुका था, जिसमें फेसबुक थी जो कि लॉगिन एरर आ गया, इंस्टाग्राम था जिसमें ट्विटर था, जिसमें थ्रेड्स ऐप थी जो उनमें लॉगिन का एरर आया और वो चलनी बंद हो गई। यानी कि पाकिस्तान में नहीं चल रही थी बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में वो कोई उनका सर्वर एरर था जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बंद हो चुकी थी। और उस दौरान मजे की बात यह है कि लोग बौखला उठे थे। किसी ने पोस्ट की जी न्यू गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपना तजीये में कुछ कह दिया, तो कहीं पे कोई बात उस पे चल रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक ओवरऑल इशू आया था जो थोड़ी देर में ही रिजॉल्व हो गया। तो मेरा सवाल इस बात से ये है कि जैसे आप सोशल मीडिया के लिए आवाज उठा रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद होने पे आपने ये शोशा मचाया है या आपने शोर मचाया है कि ये क्यों बंद हुआ, क्या वजूहात हैं, तो कभी ऐसे आपने किया कि आपके हकूक पे डाका डाला गया और आपने आवाज उठाई हो और आपने ट्वीट्स की हो या आप किसी के लिए बाहर निकले हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि आपसे नमाज कज़ा हो चुकी है और आप बौखला गए हो, जी मैंने आज नमाज नहीं पढ़ी, मेरा दिल घबरा रहा है या मुझे टेंशन हो रही है, कोई बात की हो आपने, या कभी ऐसा हुआ हो आपने कुरान की तिलावत न की हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी गरीब का हक खाया हो, या कभी ऐसा हुआ हो किसी की हक में आवाज न उठाई हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि आपने अपने हक में आवाज न उठाई हो। वहां पे आप नहीं बोलेंगे कभी भी। वो कौम कभी भी तरक्की नहीं करती जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती। इस वक्त सेम सूरत हाल यही पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आने के बाद हमारे सूबों में जो है वजीर आला भी तैनात हो चुके हैं। यहीं पे मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताता हूँ कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो KPK के वजीर आला है, उन्होंने 9 लाख लोगों को 10,000 रुपए मंथली पे करने का वादा किया जो कि रमजान शरीफ में पे करेंगे। ठीक है, दूसरी जानिब देख लें तो हमारी मरियम नवाज साहबा हैं जो वजीर आला पंजाब हैं, उन्होंने पंजाब में क्या काम किया आके वाईफाई फ्री कर दिया है। मुझे एक चीज का जवाब दें, क्या आपको वाईफाई की जरूरत है या फ्री इलाज की जरूरत है? क्या आपको वाईफाई की जरूरत है या फ्री आटे की जरूरत है? क्या आपको वाईफाई की जरूरत है या आपको फ्री तलीम की जरूरत है? कम से कम अपने हक के लिए आवाज उठाएं, अपने हक के लिए बोलें। आपने वोट दिया है, आपने जिसको भी वोट दिया है, मेरा किसी पार्टी से किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं कहता कि फलां सच्चा है या फलां झूठा है, यहाँ पे उसका कसूर है या उसका कसूर है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आप अपने हक के लिए कभी बोले? क्या आप अपने हक के लिए कभी लड़े हैं? इंडिया में 3 साल का बच्चा जो है वो कुरान पाक पढ़ लेता है और हमारे पास 10 साल का बच्चा मूवियां देख रहा होता है, वो चीजें देख रहा होता है जिसका हमारी सोचो गुमान में भी चीज नहीं आती। जरा सोच बदलिए, खुद को बदलिए, अपने सारे इर्द गिर्द के माहौल को बदलिए। आप बदलेंगे तो बदलेगा निजाम। यहीं पे अब बहुत सारे मंसूबे आने वाले हैं। यहीं पे इसमें आएंगी जी मोटरवेज आ जाएंगी, एयरपोर्ट्स आ जाएंगे, इनमें जनाब लैपटॉप स्कीम्स आ जाएंगी, इनमें और बहुत सारे मंसूबे ऐड कर लिए जाएंगे। लेकिन कभी भी कोई फलाही काम जो हमारे भले के लिए है या जिसकी हमें जरूरत है वो नहीं होगा। मसलन हमें अस्पताल चाहिए, वो हमें जल्दी नहीं मिलेगा। हमें वो अस्पताल चाहिए कि हमें बाहर जाके इलाज न करवाना पड़े, पाकिस्तान में ही इलाज करवाना पड़े, ना हमें इंडिया जाना पड़े, ना हमें इंग्लैंड जाना पड़े। हमें इलाज करवाना है अपने मुल्क में। हमें वो तालीम चाहिए जो हम बाहर जाके हासिल करते हैं। यहाँ से लाखों नौजवान बेरोजगारी की वजह से मुल्क छोड़ जाते हैं, लेकिन उनका कहीं रोजगार नहीं बनता क्योंकि हम रिटायर्ड ऑफिसर को तरजीह देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी उन्हीं को तैनात करते हैं, चेयरमैन भी उन्हीं को तैनात करते हैं, और भी कोई बड़ा डेजिग्नेशन हो तो उन्हीं को देते हैं। जबकि पढ़े लिखे नौजवान बाहर जाके कोई सऊदी जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है और कोई किसी कंट्री में जा रहा है और वहां जाके वो मजदूरियां करते हैं क्योंकि उनके अपने मुल्क में उनकी कदर नहीं है। यहाँ पे कदर उनकी है जो रिटायर्ड होते हैं, उनको जॉब मिल जाती है, लेकिन जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको नहीं मिलती। यहीं पे मैं एक बात करता चलूं कि पीपल पार्टी से एक सेनेटर का ताल्लुक था जिसने सोशल मीडिया बैन करने का कहा। मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, ये सोशल मीडिया इस वक्त एक किस्म की पाकिस्तान की बैकबोन है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर जो है रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान को दे रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया बैन करना चाहते हैं। ये नौजवान यूथ जो है वो यहाँ से खराब हो रही है, यूथ यहाँ से बदतमीज हो रही है। यूथ को बदतमीज करने वाले आप सियासतदान हैं। आपने जो कुछ किया आपके सामने आ रहा है। अब यूथ आपको छोड़ेगी नहीं। आप जहाँ पे गलत करेंगे यूथ आपको इंशाल्लाह पकड़ेगी और इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा चेंजेस आएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।